राम राम नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज पर चली आ रही श्रृंखला का यह अगला एपिसोड है। जिस तरह एक उदास इंसान हजारों की भीड़ में हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपी उदासी पहचान लेता है, उसी तरह उस कमरे की छत के कोने पर छोटे से जाल नुमा घर में आराम करते हुए एक मकड़ी आत्माराम जी को टकटकी लगाए देख रही थी आत्माराम जी का सुन्न बदन, बेरंग चेहरा और उनके ज़हन पर पड़ा हुआ जाला, वो जाला जिसने उनके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आत्माराम जी को इस बात की खुशी तो थी कि उनके बेटे की ज़बान से जो पहला शब्द निकला वह भगवान राम या प्रभु श्री राम का था। लेकिन आत्माराम जी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर एक नवजात बच्चा पैदा होते ही कैसे कुछ बोल सकता है, और उसके अलावा उस नवजात बच्चे की कद काठी 2 या 3 साल के बच्चे की कद काठी के बराबर थी। मुंह में पूरे 32 दांत का होना, चेहरे पर तेजस्वी नूर और उसके ऊपर से मोहित कर देने वाले मुस्कुराहट, ये सारी चीजें उस बच्चे के पिता और पिता के साथ साथ वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए पहेली बन गई थी। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश करते हुए कोई अपने नाखून चबा रहा था तो कोई दांत पीस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो थकान ने पूरे गांव की हवा में डेरा डाल लिया हो। घर के अंदर के लोग इस पहेली का जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए और घर के बाहर बादल बरसते बरसते थक चुके थे। जब बादल बरस कर थकान से चूर हो गए तो बादलों ने भी अपना बिस्तर समेटा। बारिश थमी, बादल छटे, आसमान खुला और चांद की चांदनी बारिश के पानी में भीगे हुए पौधों पे जमी बूंदों की पेशानी को सहलाते हुए उन्हें मोतियों की तरह चमकाने लगी। आत्माराम जी ने मखमली कपड़े में लिपटे हुए अपने बेटे को बड़े ही प्यार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह पर लेटा दिया। वो 3 लोग जो बारिश के बचने के बाद आत्माराम जी के घर के अंदर आए थे, आत्माराम जी राय मशवरा करने की नियत से लोगों के साथ घर के बाहर चले गए। इस घटना ने आत्माराम जी के ज़हन से सोचने की शक्ति और चेहरे से तेज दोनों छीन लिए थे। बिना तेज पुरुष की अवसी अवज्ञा होए। ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी महाराज का ही यह दुआ है कि बिना तेज के पुरुष की अवसी अवज्ञा होए।
आगे बुझे जो रख की, आप छुए सब कोय। ये जो बात है, जिस तरह आग बुझने के बाद जो राख बचती है, उस राख को एक छोटा सा बच्चा भी मुट्ठी में लेकर हवा में उड़ा सकता है। उसी तरह जिस इंसान के चेहरे पर तेज नहीं होता, उसकी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं होती, उसकी बात को एक छोटा सा बच्चा भी काट सकता है। कोई इंसान चाहे कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करता हो, उसके लफ्जों में चाहे कितना भी वजन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके चेहरे से आत्मविश्वास न झलके तो लोग उसकी बातों को हल्के में लेते हैं। और वही अगर कोई इंसान पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ भी बोले तो लोग उसकी बात को सच मान लेते हैं। किसी और की तो बात छोड़िए, अगर हम अपनी ही बात करें तो हम भी उसी इंसान से बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात पर तवज्जो दें, हमारी बात को अहमियत दें, तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। इस दुनिया में आत्मविश्वास के बिना इंसान का वजूद बुझी हुई आग की राख से ज्यादा कुछ नहीं होता। आत्माराम जी उन 3 लोगों को घर से बाहर क्यों ले गए? ऐसी क्या बात है जो आत्माराम जी के घर के अंदर नहीं हो सकती थी? आखिर आत्माराम जी के जहन में क्या चल रहा है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।